नमस्कार। अपना YouTube चैनल आर के माही मैथमेटिक्स क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आज हम प्रमेय 6.5 प्रमेय लेकर आए हैं। जो इससे पहले हम जो 4 प्रमेय सिद्ध करके पिछले वीडियो में हम सिद्ध कर चुके हैं। अगर आप लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाएं और दोस्तों के पास शेयर करें। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले प्रश्न को अच्छी तरह से समझ लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले प्रश्नों के अनुसार हम लोग फिगर को देख लेंगे और जो भी है समरूपता के बारे में उसको सबसे पहले जानना जरूरी होता है। तो चलिए हम लोग प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर आपका प्रश्न दिया हुआ है, यदि एक त्रिभुज का एक कोण, यदि एक त्रिभुज का एक कोण, जैसे में त्रिभुज एबीसी का एक कोण, उसके बाद में क्या कह रहा है, दूसरे त्रिभुज के एक कोण बराबर हो। प्रश्न के अनुसार अगर किसी त्रिभुज के एक कोण, जैसे ए बराबर हो जाएगा आपका डी का बराबर हो जाएगा, बी बराबर हो जाएगा आपका ई का बराबर, मतलब किसी एक त्रिभुज के कोण दूसरे त्रिभुज के क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तथा उनके अंतर्गत वाली भुजाओं को समानुपाती होते हैं। अगर उसका अंतर्गत जो है कोण जब बराबर होगा तो भुजा क्या होगा, समानुपाती होगा। जैसे समानुपाती का मतलब क्या है, ए बी बटा डी ई और ए सी बटा डी एफ, इस तरह के हो तो त्रिभुज क्या हो जाते हैं, समरूप होते हैं। ठीक ना, त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप होंगे। अब यहाँ पर हमको देखा जाए, सबसे पहले क्या कह रहा है से अगर किसी त्रिभुज के एक कोण क्या हो, बराबर हो, अगर किसी त्रिभुज के एक कोण बराबर हो, तो यहाँ पर देखिए साइड एंगल, साइड एस का मतलब होता है भुजा, ए का मतलब होता है एंगल मतलब कोण, और एस का मतलब होता है फिर भुजा। तो क्या कह रहा है, मगर किसी त्रिभुज के एक कोण की बात हो रही है, किसी भी मतलब एक त्रिभुज के एक कोण और दूसरे त्रिभुज के एक कोण को बराबर हो, एक ही कोण की बात कर रहे हैं, सभी संगत कोण की बात नहीं हो रही है। ठीक है, तो एक कोण और बकीय जो है क्या है, भुजा समानुपाती हो, बकीय भुजा क्या है, समानुपाती हो। ठीक ना, तब क्या होंगे, त्रिभुज क्या होंगे, समरूप हो गए। तो त्रिभुज समरूपता की बात हो रही है, तो ये हमको समरूप सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे समरूप कब सिद्ध होता है, जब उनके संगत कोण सब बराबर होते हैं और उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होते हैं, तब जाके त्रिभुज क्या हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं। समझ रहे हैं, संगत कोण आपका जैसे में हो गया, यहाँ का बी हो गया, बी बराबर किसके बराबर होंगे, ई के बराबर, और सी बराबर किसके बराबर होंगे, ए, और ए बराबर डी हो गए। एगो ई आपको प्रोसेस आप लोग को याद रखना पड़ेगा, और दूसरा प्रोसेस ये याद रखना पड़ेगा, जैसे इसकी संगत भुजा ए बी हुआ तो ए बी बाटा क्या हो गया, डी ई, और ए सी बाटा क्या हो गया, ई एफ। अगर ये दोनों आप इस बीच में दर्शा दे रहे हैं तभी जाके आपका त्रिभुज समरूप होगा। आप कहीं भी इसको दर्शा सकते हैं, बीच में ऊपर भी दर्शा सकते हैं, उसके नीचे भी, तब जाके हम त्रिभुज को समरूप साबित कर सकते हैं। ठीक ना, अब यहाँ पर रचना की बात है, तो त्रिभुज तो हमको दो त्रिभुज दिया हुआ है, लेकिन ये भी नहीं हमको बताया से पी क्यू, उसमें एक डॉट डॉट से क्या करना है, खींचना है। तो जो ये डॉट डॉट से जो हम लोग खींचते हैं, ये किसके हिसाब से हम लोग चलते हैं, रचना के हिसाब से चलते हैं। ठीक ना, तो ये क्या कह रहा है, त्रिभुज डी ई एफ में, त्रिभुज डी ई एफ में, मतलब इस पूरे त्रिभुज की बात हो रही है, नहीं से डी पी क्यू में, ये नहीं है आपका, डी ई एफ में जो है डीपी, डीपी बराबर ए बी का, मतलब ये जो रचना किया गया है तो ए बराबर इसका, देखिए ये त्रिभुज आपका छोटा है, ये त्रिभुज आपका बड़ा है, और इसमें एक मतलब डॉट डॉट से एक समानांतर रेखा ई एफ के पी क्यू आपका समानांतर कर दे। तो जब समानांतर कर दिया तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों क्या है, आपस में बराबर है। तो यहाँ इसका भुजा जो है ए बी बराबर डीपी हो जाएगा और ए सी बराबर क्या हो जाएगा, डी क्यू हो जाएगा। ठीक ना, ये आपका हो गया। तब क्या कर रहा है, काटती है तो P और Q बिंदु को मिला देती है, मतलब P जो है Q से
मिला देता है। अब यहाँ पर देखिए PQ समानांतर क्या है, EF। अच्छा EF समानांतर हम PQ लिख सकते हैं, तो PQ समानांतर EF है। ध्यान दीजिएगा, जब भुजा, कोण और एंगल तीनों बराबर होता है तो त्रिभुज स्वांगसम होता है। स्वांगसम की पहचान होती है, नीचे दो समानांतर रेखाएं खींची जाएगी और ऊपर जो है एक एस जैसा आपको दिखाई देंगे। कब हो गया ये, कब होता है स्वांगसम, जब कोण भुजा और क्या, कोण के हिसाब से, भुजा के हिसाब से और उसके संगत कोण, ये सब आपको बराबर होंगे, तभी जाके त्रिभुज क्या होंगे, स्वांगसम होंगे। जब देखिए सभी स्वांगसम त्रिभुज समरूप हो सकता है, लेकिन समरूप त्रिभुज कभी स्वांगसम त्रिभुज नहीं हो सकता है। सभी समरूप त्रिभुज स्वांगसम नहीं हो सकता है, लेकिन सभी स्वांगसम त्रिभुज समरूप त्रिभुज हो सकता है। क्योंकि स्वांगसमता के मतलब, समरूपता का मतलब क्या है, ये छोटा रहेगा ये बड़ा रहेगा, लेकिन दोनों त्रिभुज मेरा क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। जैसे समबाहु है तो समबाहु होगा, समकोण होगा तो समकोण होगा, उसका एंगल एक होनी चाहिए, भले भुजा की आकृति छोटा या बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर संगत कोण सबका बराबर हो गया, ये हो गया क्या, स्वांगसम। स्वांगसम हो गया तो निश्चित है तौर पर समरूप आपका हो ही जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आप लोगों को ये मैथ जो है काफी अच्छा तरह से आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, और अच्छा लगा होगा तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन बटन दबाना है। इतना ही कहकर अपने जो है वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।